ठीक है, ठीक है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर पे साइन अप कैसे करें। लास्ट क्लास तक हमने देख लिया था गूगल शॉपिंग एड्स क्या है, उसका इकोसिस्टम कैसे काम करता है। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया था प्रोडक्ट डेटा फीड को डाउनलोड कैसे करें। ठीक है, प्रोडक्ट डेटा फीड को डाउनलोड कैसे करें वेबसाइट से। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गूगल मर्चेंट सेंटर पे अब हम सीखेंगे अकाउंट कैसे बनाएं। ठीक है, गूगल मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट बनाना अब हम सीखते हैं। कुछ नहीं करना, आप सिंपली आ जाओ अपने गूगल पर। गूगल पे आने के बाद आपको क्या लिखना है, गूगल मर्चेंट सेंटर, सिंपली आपको ये लिखना है। पहली वेबसाइट ही दिखेगी, इस पे आप चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप आ जाओगे इस डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, इस डैशबोर्ड के अंदर देखो ड्राइव सेल्स एंड रीच थ्रू गूगल कस्टमर, गूगल इमेजेस, गूगल सर्च। अब तो बहुत सारी चीजें हैं, इसी के थ्रू गूगल मर्चेंट सेंटर के थ्रू ही आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिकली भी टॉप पे ला सकते हो। अब तो बहुत जगह मर्चेंट सेंटर के फायदे हो रहे हैं। यही जो गूगल पे आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हो वही आप यूट्यूब पे भी देखते हो। ये देखो यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है, यूट्यूब पे भी आपने बहुत बार प्रोडक्ट्स देखे होंगे। ठीक है, मर्चेंट सेंटर के थ्रू ही होता है ये चीज। चलो स्टार्ट नाउ के टैब पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। पहली बार मैं जा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट नाउ के टैब पे जैसे आप क्लिक करते हो आ जाओगे आप इस इंटरफेस पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, क्या आप अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचते हो, ये डाल दो। अगर बेचते हो तो कोई ना कोई आपकी वेबसाइट होगी, वेबसाइट का एड्रेस डाल दो। मैं जल्दी से अपनी वेबसाइट का एड्रेस मैं यहाँ से डाल देता हूँ। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल दो। अगला अपनी वेबसाइट का डालेंगे ना, क्या सवाल अपनी। अब तुम्हारे मैंने सब डोमेन दिया ना, सब डोमेन, सब डोमेन बनाओ ना। मैं तभी तो बोला था सब डोमेन बना दो, उस पर ढंग से कर दो, तभी तो यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, यहाँ पे ये डाल दो। ठीक है, डू यू हैव ब्रिक एंड मोटार स्टोर, नो कर देता हूँ मैं। ब्रिक एंड मोटार शब्द का मतलब क्या होता है मैं भूल गया। ऐसा गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, इसका मैं नो करता हूँ। आपके ईंट गारे की दुकान हाँ वो मुझे लग रहा था वही है। चलो अगला ये पूछ रहा है डू यू हैव अ ब्रिक एंड मोटार स्टोर, मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। अब सिंपली आगे कर दो कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद कुछ नहीं, ये जो जो चीज बोल रहा है बस आप करते जाओ। कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। ठीक है, कुछ नहीं, इसने मेरी वेबसाइट से फोटोज वगैरह उठा लिया। ठीक है, गेट पर्सनलाइज ईमेल नोटिफिकेशन, गेट इनविटेशन टू पार्टिसिपेट इन ओकेजनल सर्वेज एंड पायलट्स, दोनों को मैं ऑन कर देता हूँ। कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर, सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बहुत छोटे मोटे स्टेप्स है, बस जो जो ये चीजें मांगता है ना, जब भी आपको कोई साइन अप करना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो जो ये चीजें मांग रहा है वो चीजें आप वहां पे डाल दो। अपने हिसाब से कुछ भी डाल दो ना पासवर्ड, और बस सेव कर लो कहीं पे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है वेलकम टू मर्चेंट सेंटर, गेट स्टार्टेड। ठीक है, ये देखो सेटअप मर्चेंट सेंटर मैन्युअली। चलो ठीक है, अब देखो इसने स्टेप्स बता दिए। देखो मर्चेंट सेंटर का जो साइन अप डैशबोर्ड है वो टाइम टू टाइम बहुत जल्दी अपडेट होता है। आप ये कह लो मैंने इस टाइप का इंटरफेस रिसेंटली देखा है, इससे पहले दूसरा इंटरफेस। तो कभी ना रट्टा मत मारना इंटरफेस को। बस जो जो साइन अप हमेशा कुछ नहीं करना होता। साइन अप आपको कोड थोड़ी ना लिखना होता है। साइन अप आपको क्या करना होता है, एक सिंपल इंटरफेस होता है, वो सारे ऑप्शन करने हैं। ठीक है, हेलो बताइए, बोलिए।
कौन सी FPM? API चाहिए क्या आपको? थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है। चलो, बस ये कुछ एक स्टेप्स हैं, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले अपना बिजनेस का एड्रेस डालना है, फोन नंबर वेरीफाई करो, कंफर्म ऑनलाइन स्टोर, जो जो डिटेल्स है बस वो सारी वेरीफाई कर दो, मर्चेंट सेंटर सेटअप, ठीक है। चलो, बिजनेस का एड्रेस, जल्दी से मैं यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। जो भी आपके बिजनेस का एड्रेस होगा वो डाल दो। अभी के लिए मैं रैंडमली बस कुछ एक चीज़ ही डाल देता हूँ, बाद में क्योंकि मैं इसे हटा दूंगा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सेक्टर 17 डाल दिया, रोहिणी में डाल देता हूँ, ठीक है। सिटी पूछ रहा है, मैं जल्दी से यहाँ पे सिटी भी डाल देता हूँ। स्टेट दिल्ली डाल दिया, पोस्टल कोड 110089 ये मैंने डाल दिया, और सिंपली क्या कर दिया मैंने, कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद अगली वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। कंटिन्यू आपने कर दिया। अब जैसे आपने कंटिन्यू कर दिया, पहला स्टेप हो चुका है ग्रीन, ठीक है। अगला, वेरीफाई योर फोन नंबर। अब अपने फोन नंबर को वेरीफाई कर दो, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करो। अब फोन नंबर जो भी आपका होगा जल्दी से आप यहाँ पे डाल दो और इसको क्या कर दो, वेरीफाई कर दो। टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जल्दी से वेरीफाई हो जा, और एक OTP आएगा, OTP को बस यहाँ पे डाल दो। थोड़ा सा वेट करते हैं OTP का, जैसे ही आता है मैं एंटर कर देता हूँ 510590, ये रहा मेरा OTP, फिनिश कर दिया, ठीक है। और OTP एंटर करने के बाद मेरा दूसरा स्टेप भी हो चुका। आज थर्ड स्टेप पे, कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर ऑफ योर बिजनेस, कंफर्म के टैब पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब क्या कहेगा, बस अपने वेबसाइट का URL डालो। क्या डाल दो, URL डाल दो। URL डालने के बाद मेरा तो वेरीफाइड ही नहीं है, ठीक है। वेरीफाइड कैसे करना होता है वो बता देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट का URL डालो, गेट अ कोड सेंड टू योर, आप जाओ यहाँ पे, सबसे पहले अपनी वेबसाइट का URL आपको डालना है अगर आपको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना है मर्चेंट सेंटर के साथ। यहाँ पे डाल दो, फिर जाओ ऐड एन HTML टैग और फाइल, ठीक है। फिर जाओ वेरीफाई योर ऑनलाइन स्टोर। कुछ नहीं करना है, ये आपको एक पीस ऑफ कोड देगा। क्या देगा, ये आपको एक कोड देगा, उससे आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई योर ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। सिंपली इस टैब पे आप क्लिक कर दो। जैसे आप इस टैब पे क्लिक कर दोगे, अब आपके सामने एक विंडो आएगी, देखो नीचे आ जाओ, ये इंस्ट्रक्शंस आ रही है आपके सामने, ठीक है। ये देखो, इस टैग को करो कॉपी और अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में पेस्ट कर दो, ठीक है। जिस तरह से हम गूगल सर्च कंसोल के कोड को अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, सेम उसी तरह से हमें मर्चेंट सेंटर के भी कोड को इंस्टॉल करना है। चलो, मैं जल्दी से अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करके इस कोड को डाल देता हूँ। आपको इस कोड को कॉपी करना है और अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में डालना है। अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है, शॉपिफाई वेबसाइट है तो खुद ही कर सकते हो। अगर कोई कस्टम वेबसाइट है, डेवलपर ने बनाई है, तो उसको कह दो यार इस कोड को मेरी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर दे हेड सेक्शन में। चलो, मैं आ चुका अपनी वेबसाइट पे। कैसे इंस्टॉल करना है देख लो, कुछ नहीं करना। अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर। चलो, जैसे आप थीम फाइल एडिटर पे चले जाते हो, एक और जगह आपको जाना है, header.php, अपीयरेंस, थीम फाइल एडिटर एंड देन header.php। आपको एक फाइल ढूंढनी है, नीचे आ जाओ, राइट साइड में आपको एक चीज दिखेगी header.php, क्लिक कर दो। जैसे आप यहां पे क्लिक कर दोगे, नीचे आ जाओ, हेड सेक्शन ये रहा, एंटर प्रेस करो, अपना कोड को डाल दो जो भी वहां से कॉपी किया, और क्या कर दो, यहाँ पे अपडेट कर दो, ठीक है। जैसे आप अपडेट कर दोगे, आपका काम खत्म, फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अपीयरेंस, थीम फाइल एडिटर और header.php, ठीक है। चलो,
यहाँ पे जाने के बाद कर दो वेरीफाई योर ऑनलाइन स्टोर। सिंपल सी बात है, आपने वेरीफाई कर दिया, यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई आप हो चुके हो। ठीक है, तो ये देखो वेरीफाइड आ गया, क्लेम भी आ गया, बस थर्ड स्टेप भी हो गया। अब तक मैंने कोई मेहनत की, कुछ भी नहीं किया अब तक। हर जगह साइन अप पे सेम प्रोसेस होती है, किसी पर भी कोई आपसे कोडिंग नहीं मांगेगा कि आपको कोड करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी है वो आपको देनी है। ठीक है, अगला स्टेप, ऐड डिटेल टू शो हाउ यू शिप योर प्रोडक्ट। आप शिपिंग वगैरह की डिटेल्स डाल दो। भाई शिपिंग आपने देखा होगा ना, जब भी आपको गूगल पे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया शूज, फ्री डिलीवरी, फ्री डिलीवरी। ठीक है, आपकी शिपिंग की इंफॉर्मेशन दो। यहाँ पे ऐड पे जाओ, मैं तो यार देखो फ्री शिपिंग दे रहा हूँ। ठीक है, तो फ्री शिपिंग के हिसाब से बता दो। ऐड और रिमूव कंट्रीज, मैं अभी अपने प्रोडक्ट को इंडिया में ही बेच रहा हूँ, सिर्फ इंडिया को कर दिया। आपको कंट्री टू कंट्री शिपिंग अलग होती है ना, तो वो आप अपने हिसाब से बता दो। अभी मेरा क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे फोकस है। कंटिन्यू कर दो। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये कुछ डिटेल मांगेगा। टू बिगिन एडिंग शिपिंग इंफॉर्मेशन सेलेक्ट अ सिंगल कंट्री और मल्टीपल कंट्री। इंडिया के लिए मैं कर रहा हूँ, यूएसए फ्रांस वगैरह का मेरा अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सभी प्रोडक्ट्स के लिए मैं सेम बता रहा हूँ। कंटिन्यू। ठीक है, डिलीवरी टाइम, हेलो हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, बताइए। चलो, डिलीवरी टाइम, अगला ऑप्शन क्या है, डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम सिंपल है, ऑर्डर कट ऑफ टाइम, हैंडलिंग टाइम, ट्रांजिट टाइम। ठीक है, ऑर्डर कट ऑफ टाइम क्या है, द एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टाइम। देखो 3 स्टेप होते हैं हर एक ऑर्डर के, हर एक शिपिंग के अंदर। ऑर्डर कट ऑफ टाइम, ऑर्डर को पैक होगा, पैक होने में कितना टाइम लगेगा। हैंडलिंग टाइम, पैक होने के बाद जो डिलीवरी के पास जाएगा, जो भी डिलीवरी एजेंट के पास जाएगा, वो कितना टाइम जाएगा। हैंडलिंग टाइम, हैंडलिंग टाइम माने कि मेरे हिसाब से ये होगा डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर कट ऑफ टाइम फॉलोइंग प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर एंड व्हेन द शिपमेंट फॉर द ऑर्डर इज रेडी फॉर ट्रांजिट। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी डिलीवरी बॉय तक जाने तक का टाइम होगा वो हैंडलिंग टाइम है। हाँ, उसके बाद कितने डेज वो लेगा कस्टमर तक रीच करने वो में, हैंडल, ट्रांजिट टाइम होता समझ गए ना, इट टेक्स द कैरियर टू डिलीवर अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर। हाँ, कैरियर वही चीज है। ठीक है, ऑर्डर कट ऑफ टाइम, पैक होने में कितना टाइम लगेगा। हैंडलिंग टाइम, आपको डिलीवर वाले को कितना टाइम लगेगा। और एट लास्ट ट्रांजिट टाइम, वो डिलीवरी बॉय कितना टाइम लेगा, या बोलो कुरियर कंपनी कितना टाइम लेगी। तो अपने हिसाब से यहाँ पे सारी चीज आप बता सकते हो अपने हिसाब से। मैं जल्दी से कुछ भी जल्दी से एंटर कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक दिन मैंने डाल दिया। ठीक है, मंडे टू सैटरडे क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि संडे को ऑफ है, संडे को कोई भी वह काम नहीं करता हूँ। टाइमिंग वगैरह यहाँ पे अपडेट कर दो, तो जो भी आप यहाँ पे डालोगे वो डाल दो। ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है, या जो भी आपके प्रोवाइडर ने बताया हुआ है। अगर आप ब्लू डर्ट से करते हो, ब्लू डर्ट कितना टाइम लेता है आपका, कोई भी प्लेटफॉर्म डिलीवरी कितना टाइम लेता है, जो भी चीज़ है। ठीक है, फ्री शिपिंग, मैं तो क्या करूँगा, फ्री शिपिंग। ठीक है, सेव। तो इस तरह से मैंने शिपिंग इंफॉर्मेशन को भी क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। ठीक है, जो भी चीज़ है अपलोड कर दो, डन कर दो। ठीक है, एक लास्ट स्टेप अब हमारा बचा हुआ है, प्रोडक्ट्स को ऐड करना। ठीक है, प्रोडक्ट को ऐड कैसे करेंगे, डेटा फीड को हमने निकाला है लास्ट क्लास में, डेटा फीड को निकाल के मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। चलो देखते हैं, ऐड पे जाओ। ऐड पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने डेटा सोर्स को ऐड कर दो। डेटा फीड निकली होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट डेटा फीड आपकी निकली होनी चाहिए। देखो, आप प्रोडक्ट्स अप्रूव भी होंगे और डिसअप्रूव भी होंगे। ये देखो, प्रोडक्ट डेटा फीड जो हमने लास्ट क्लास में निकाली थी। ठीक है, प्रोडक्ट डेटा फीड जो हमने अभी निकाली थी। अब देखो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेबसाइट, कनेक्ट टू वूकॉमर्स।
ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल। अलग अलग मेथड्स है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग आज के टाइम में इस ऑप्शन पे जा रहे हैं। एक प्लगइन आता है, ठीक है, उस प्लगइन को अपने पास डाउनलोड कर देना, ठीक है। वो कहेगा बस अपने जीएमसी अकाउंट को लिंक कर दो। हाँ इसका भी तो कर सकते हैं हमारी साइड से। हाँ, तो देखो हमारे पास अलग अलग मेथड्स है जिसके थ्रू हम जीएमसी पे प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। एक एक्सेल की फाइल को अपलोड कर दो, ठीक है, कनेक्ट कर दो वू कॉमर्स को किसके साथ, अपने जीएमसी के साथ। हमारे पास गूगल शीट का तो ऑप्शन है ही है। बस ये लास्ट है, 2 मिनट का हो रहा है। अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो प्रोडक्ट डेटा फीड डाउनलोड हुई है, हाँ साइन अप कंप्लीट हो गया, हाँ। आप अपलोड कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स को एक वो बुक किससे हो गई, शीट से कर रहे हो? शीट से। मेरे पास मेथड अलग अलग सारे है। बताओगे? नहीं, एक ही बताऊंगा, एक ही बताऊंगा, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपलोड ही तो करना है प्रोडक्ट को। आप फॉर एग्जांपल आप हनुमान चौक पे आ रहे हो, विश्राम चौक से भी आ सकते हो, आप अयोध्या से भी आ सकते हो। अब दोनों जगह से क्यों आओगे, ठीक है। आपके पास देखो मल्टीपल मेथड्स है जिसके थ्रू आप जीएमसी पे अपनी प्रोडक्ट डेटा फीड को अपलोड कर सकते हो। एक्सेल की फाइल को अपलोड कर दो चाहे, या फिर अपने वू कॉमर्स को किसके साथ कनेक्ट कर दो, जीएमसी के साथ कनेक्ट कर दो। ऑटोमेटिकली जितने भी प्रोडक्ट्स आपके वू कॉमर्स में होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। अगला स्टेप सबसे बेस्ट क्या रहेगा, गूगल शीट्स वाला, क्योंकि उसमें मैं मैन्युअली चेंजेस भी कर सकता हूँ। ये देखो लास्ट क्लास में हमने पूरी ये शीट बना ली थी ना, प्रोडक्ट डेटा फीड को हमने डिटेल में बना लिया था, ठीक है। देखो तो मैं करूँगा क्या, गूगल शीट पे जाता हूँ, ठीक है, यूज टेम्पलेट। देखो अगर आप इसको जाओगे ना यूज टेम्पलेट, ये ना आपको एक टेम्पलेट दे देगा। ये जो हेडर्स है ना, हेडर्स आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये जो टेम्पलेट्स है, ठीक है, या बोलो ये हेडर्स है। आपको कौन कौन से हेडर्स चाहिए ऊपर, ये देखिए। 2 सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है शीट में, कोई चेंजेस अपडेट हुई है। कुछ भी नहीं हो रहा, सेलेक्ट कर रखा है आपने उसको? नहीं किया हुआ मैंने, ये देखो ना, नहीं हुआ। ऊपर से आईडी गायब है। ये लो यार, वही चीज चेंज कर लो आप। ये देखो मैंने लास्ट क्लास में पूरी की पूरी ये शीट निकाल ली थी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है यार, ये जो गूगल शीट को अपलोड करने से पहले ये जो इसके हेडर्स है, क्या है ये हेडर्स, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिंक, आपको जो जो हेडर्स चाहिए, अगर आपको नहीं पता, आपकी वेबसाइट पीएचपी पे है, लारवल पे है, कोड पे बनी हुई है वेबसाइट, डेवलपर ने बनाई हुई है, तो उसको बताना पड़ेगा ना यार आपको कौन कौन से हेडर्स चाहिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोडक्ट कैटेगरी क्या क्या चाहिए, उसको बताना पड़ेगा। तो उसको यहाँ से आप क्या भेज दो, टेम्पलेट भेज दो, ठीक है। एक टेम्पलेट आएगी, डाउनलोड करके उसे भेज दो। अगला, ऑटोमेटिकली अपडेट एवरी 24 घंटे। मतलब क्या, मैंने कहा था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि यहाँ पर ना मैं अगर प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करता हूँ, मैंने इसका प्राइस कर दिया 1800, क्या कर दिया 1800, ठीक है। प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर दिया गूगल शीट में 1800, क्योंकि मैंने वेबसाइट पे चेंज किया है प्रोडक्ट प्राइस। अब वही प्राइस मुझे कहाँ लाना पड़ेगा, जीएमसी पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जीएमसी में कैसे आएगा, ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा, कहाँ से, गूगल शीट से, ठीक है। तो गूगल शीट पे 1800 लिख दो, ऑटोमेटिकली कहाँ अपडेट हो जाएगा, जीएमसी पे। जीएमसी को बस अपडेट करना पड़ेगा, जीएमसी को मुझे बताना पड़ेगा हर 24 घंटे में मेरी शीट को क्या कर तू, रिफ्रेश कर, ठीक है। मैंने यहां पर उसे बता दिया। अब सिंपली मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा। बस हो गया, कुछ नहीं करना, अब तो मुझे कनेक्ट करना है, हो गया बस। ये तो कनेक्ट नहीं हुई हमारी। कंटिन्यू नहीं हो रहा ना, कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा ये,
इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। रिक्वेस्ट मैनुअल अपडेट ऑटोमेटिक यूज टेम्पलेट करना पड़ेगा ना एक बार ना। ये देखो टेम्पलेट, मेरे हिसाब से जब तक टेम्पलेट आप डाउनलोड नहीं करोगे ना तब तक ये ऑप्शन आगे नहीं बढ़ेगा। सिंपली मैंने यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक किया, टेम्पलेट को सिंपली ये गूगल की परमिशन मांग रहा है। गूगल की परमिशन जैसे ही इस पे आ जाती है तो अब मेरी क्या हो चुकी है, टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगी। अभी ये देखो पॉपअप्स ब्लॉक है, अलाउ कर देता हूँ मैं, तो टेम्पलेट मेरी डाउनलोड हो जाएगी। यूज़ टेम्पलेट पे जाता हूँ और अभी कुछ ही सेकेंड्स में मेरे सामने क्या आ चुकी है, टेम्पलेट आ चुकी है। प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, अवेलेबिलिटी, लिंक, इमेज, प्राइस, ये सारी चीज़ें। खास बात पता है क्या है, ये देखो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आईडी होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट टाइटल होना ही चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होना ही चाहिए, ये सारी डिटेल होनी ही चाहिए। मेरी डेटा फीड में भी ये सारी चीज़ें है, प्रोडक्ट आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है तो दिक्कत करेगा ये, मेरे प्रोडक्ट्स को ये क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट मैंने एक चीज़ बताई थी अभी कि आपको हर एक प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन होना ही चाहिए, इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली थी। ठीक है, अब कर दो यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू, हो चुका है आपका काम। देखो कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा स्टेप करना है। चलो कंटिन्यू मैंने कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद नीचे आ जाओ। ठीक है, नीचे आ जाओ, देख रहे हो ये अपडेट लास्ट कब अपडेट हुआ है, इस डेट को। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। टाइप गूगल शीट्स, अच्छा इसने अब और चेंज कर दिया क्या, फिक्स योर प्रोडक्ट फाइल। ठीक है, ये देखो कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, अब मैंने ये चीज़ पढ़ा है, इसने सिस्टम को सारा चेंज कर दिया है, जो अब से 1-2 महीने पहले होता था वो सब चेंज हो चुका है। अब देखो इसने क्या किया, सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, शीट को सेलेक्ट करोगे, टेम्पलेट आपके सामने आ जाएगी, आ गया आपके सामने टेम्पलेट। अब ये क्या बोल रहा है, ऐड योर प्रोडक्ट डिटेल्स टू दिस टेम्पलेट। इस टेम्पलेट में मतलब क्या कर, अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दे, आईडी की जगह अपने प्रोडक्ट आईडी लगा दे, टाइटल की जगह अपना टाइटल लगा दे, डिस्क्रिप्शन की जगह अपना डिस्क्रिप्शन लगा दे। कहने का क्या मतलब है, सब कुछ कॉपी पेस्ट। हाँ, ये जो आपके प्रोडक्ट्स, ये जो है कॉपी एज इट इज, बस एक बार हेडर्स को मैच कर लेना, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एक बार मैच कर लेना और ये इसके हेडर के टाइप में ले आना, इस शीट में आपको पेस्ट करना है। इस कंटेंट को रिमूव करोगे, उसको क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। जैसे अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी 4th कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ है अवेलेबिलिटी, ये रहा, तो इसको ड्रैग कर दो ऐसे 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 4th कॉलम में ले आओ। ठीक है, 4th कॉलम में आप जैसे ही ले आओगे, अब आप कॉपी करोगे, एज इट इज वहां पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो आराम से, इजीली आप ये चीज कर लेना। कंटिन्यू कर दो, जैसे ही आप कंटिन्यू कर दोगे फिर वो फेच करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा, फेच करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा टाइम लेगा, जो भी प्रोडक्ट अप्रूव होंगे वो दिखा देगा, डिसअप्रूव होंगे वो भी दिखा देगा।